जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई और बहनों। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 12 पद से लेके 17 पद तक में। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 12 अप टू 17। भाई और बहनों, हम आज कुल मिलाकर 2 विषय पर अध्ययन करेंगे। हमारा आज का पहला विषय रहेगा वास्तव में यीशु के क्रोध होने का कारण आखिर क्या थी। यह हमारा आज का पहला विषय रहेगा, काफ़ी रोचक विषय रहेगा। और हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा बच्चे कैसा मन होना सच्चा होता है। भाई और बहनों, यह हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा। तो कुल मिलाकर आज हमारा 2 विषय रहेगा भाई और बहनों। भाई और बहनों, इससे पहले कि हमारे जितने भी बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख पाएंगे। हम जितने भी बाइबल अध्ययन करते हैं वो बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स होते हैं। जैसे कि आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 12 पद से अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो हमारा 21 अध्याय 11 पद तक रहेगा। तो यही कारण है कि आज हम 21 अध्याय 12 पद से हम 17 पद तक अध्ययन करते हैं। और अगले जो वीडियो रहेगा वो हमारा 18 पद से आगे रहेगा। तो इस प्रकार हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स बिल्कुल गहराई से अध्ययन करते हैं। बिल्कुल व्यवहारिक अध्ययन है भाई और बहनों, और बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग पर हम फोकस करते हैं। तो भाई और बहनों, जब कभी भी आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं, अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करे और इस अध्ययन से संबंधित जितने भी तथ्य है, सत्य है, उसे हम परमेश्वर की इच्छा के तहत समझ पाए और परमेश्वर हमें प्रभुता करे कि इन सत्य को हम समझ पाए भाई और बहनों। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 12 पद से 17 पद तक। आइए हम पहले वचन को पढ़ते हैं। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। ओके, आमेन। प्रभु को इन वचनों के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंतिम कार्य को करने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करते हुए देख पाते हैं। और यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आ पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें लोगों को मंदिर परिसर में लेन देन करते हुए दिखाई देते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल क्रोधित होते हैं और उन्होंने सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां को उलट दी और उनसे कहा कि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तो ये सब कहने के बाद हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ अंधे और लंगड़े लोगों को चंगा भी करते हैं। तो भाई और बहनों, वैसे देखे जाए तो यहाँ पर सिर्फ 3 पद हमको दिखाई देता है, लेकिन भाई और बहनों यहाँ पर आज हमें सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ है। भाई और बहनों, सबसे पहले तो आज हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मंदिर कहा गया है, वास्तव में ये मंदिर कैसा मंदिर था भाई और बहनों, है ना। ये किस तरह से इस मंदिर को डिजाइन किया गया था और वास्तव में मंदिर किसे कहते हैं, इसे आज हमें समझना होगा। दूसरी बात, यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल क्रोधित होकर वहाँ पर जो व्यापार कर रहे थे उनके सारे जो साजो सामान थे उन्हें उलटफेर कर देते हैं। तो भाई और बहनों, उस मंदिर परिसर में किस प्रकार का व्यापार चल रहा था उसे भी हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। और तीसरी बात भाई और बहनों, आखिरकार प्रभु यीशु मसीह इतने क्रोधित क्यों होते हैं, इसे भी आज हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो भाई और बहनों,
यहाँ से हम बहुत कुछ समझ पाएंगे और आज के समय में कलीसिया किस स्थिति में है इसे भी आज हम महसूस कर पाएंगे। तो काफी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों, अंत तक बने रहेगा। चलिए हम इसे बिल्कुल गहराई से अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर होता क्या है कि इस पूरे दृश्य को हमें देखने के लिए हमें मंदिर के चित्र को कल्पना करना पड़ेगा। भाई और बहनों, मैं आप सभी से उस जमाने के जो मंदिर थे उसके तस्वीर को भी शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से हमें कुछ समझ प्राप्त होगी। तो इस प्रकार भाई और बहनों, इस पूरे दृश्य को हमें देखने के लिए हमें मंदिर के चित्र को कल्पना करना पड़ेगा और इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो नया नियम में होता क्या है कि मंदिर को लेकर ऐसे दो शब्द है जिसे एक ही शब्द में अनुवाद किया गया है और यही हम सबके लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का कारण भी बनता है। लेकिन उनके बीच भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब इन दो शब्द के बीच में एक स्पष्ट अंतर भी होती है। भाई और बहनों, पहला तो वो भाग जिसे वास्तव में मंदिर कहा जा सकता है और उसे भाई और बहनों नाओस कहते हैं। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक इसे समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। देखा जाए तो मंदिर में दो भाग होते हैं। देखिए भाई और बहनों, जब नया नियम में हम देखते हैं तो सारे मंदिर को या फिर मंदिर परिसर को भी मंदिर ही कहा गया है, लेकिन हकीकत ये है कि मंदिर वास्तव में दो भागों में विभाजित थी और पहला तो वो है जो वास्तव में मंदिर था और दूसरा भाग हम कह सकते हैं मंदिर परिसर। तो भाई और बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह था कि जो वास्तव में जो मंदिर थे वो क्या थे, वो कहाँ था, वो कैसे थे। भाई और बहनों, इसे हमें समझना पड़ेगा और वास्तव में मंदिर को ही नाओस कहा जाता है। यह एक उपेक्षित छोटी सी इमारत थी और कहे तो बिल्कुल पवित्र परम पवित्र का स्थान था जिसमें केवल महायाजक ही प्रवेश कर सकते थे और वो ही केवल प्रायश्चित के महान दिन पर वहां पर प्रवेश किया करते थे। भाई और बहनों, इस तरह वास्तव में मंदिर नाओस को ही कहा जाता है। भाई और बहनों, इस तस्वीर में आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने ये तस्वीर के माध्यम से आप सभी के सामने में उस मंदिर के ढांचा को रखने के लिए कोशिश की है। आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे जो पीछे एक नंबर जो दिखाई दे रहा है, इसे होली ऑफ होलीज यानी कि पवित्र परम पवित्र का स्थान है। वास्तव में वही मात्र मंदिर थे भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, ये जो नाओस यानी कि जो मंदिर थे अपने आप में एक विशाल स्थान से घिरा हुआ था जिस पर क्रमिक प्रांगण थे। भाई और बहनों, कहने का मतलब वो सारे जो मंदिर का ढांचा था उसमें विभिन्न प्रकार के प्रांगण थे विभिन्न लोगों के लिए ना, डिफरेंट चैम्बर्स थे, कह सकते हैं डिफरेंट कोर्ट्स ना। मंदिर में अलग अलग प्रांगण थे, वो हर एक ऐसे व्यक्तियों के लिए निर्धारित था। आप सभी देख पा रहे होंगे इस चित्र में ना। आइए हम इसे विस्तार से समझने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले होती थी बाहरी प्रांगण जो कि अन्य जातियों का अहाता होती थी, जिसमें कोई भी आ सकता था और जिसके पार अन्य जातियों को प्रवेश करना बिल्कुल मृत्यु थी। भाई और बहनों, कहने का मतलब जो स्थान अन्य जातियों के लिए निर्धारित था वो बिल्कुल बाहरी परिसर था। वहां से भीतर प्रवेश करना किसी भी अन्य जातियों के लिए ये मृत्यु का सामना करना था, क्योंकि वो वहां से आगे प्रवेश नहीं कर सकते थे। जैसे कि इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो 12 नंबर अंक है, ये कहने का मतलब ये जो 12 नंबर जहां लिखा गया है यही वो स्थान है जो अन्य जातियों के लिए निर्धारित था। कहे तो कोर्ट ऑफ जेंटाइल्स यानी कि जेंटाइल्स लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए ये एक परिसर था। यहाँ से आगे वे लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस तस्वीर में आप लोग देख पा रहे होंगे भाई और बहनों, बिल्कुल बाहरी भाग। अब इसके आगे स्त्रियों के लिए आंगन होती थी जो कि मंदिर के सुंदर फाटक से होकर गुजरती थी, जिसमें कोई भी इजरायली आ सकता था। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, इस तस्वीर में आप लोग जो देख पा रहे होंगे, महिलाओं के लिए
कहने का मतलब यहूदी महिलाओं के लिए जो स्थान होती थी। इस ड्राइंग में आप देख पा रहे होंगे जहां पर 9 नंबर है ना, ये 9 नंबर जहां पर अंकित है वही वो स्थान था विशेष करके यहूदी महिलाओं के लिए। ये स्थान यहूदी महिलाओं के लिए निर्धारित की गई थी। इससे आगे यहूदी महिला आगे नहीं बढ़ सकते थे। मंदिर परिसर में यही वो स्थान था और यहीं तक यहूदी महिला आ सकते थे और यही स्थान उनके लिए निर्धारित किया गया था। ये एक और चैम्बर है, ये एक और कोर्ट था भाई और बहनों। और इसके बाद इजराइलियों के लिए आंगन होती थी जो कि निकानोर के फाटक नामक द्वार से प्रवेश किया करते थे, जिसे कुरिन्थियों की पीतल से बना एक बड़ा फाटक था और उसे खोलने और बंद करने के लिए 20 लोगों की जरूरत होती थी और इसी आंगन में लोग सेवा करने के लिए इकट्ठा होती थी। तो इस तरह भाई और बहनों, कहने का मतलब अब यहां से आगे इजरायली पुरुष लोगों के लिए वो स्थान होता था जिसे कोर्ट ऑफ इजराइल कहा जाता है। जहां पर ये 6 नंबर अंकित है, यही वो स्थान थी जहां पर इजरायली पुरुष आ सकते थे और यहीं पर वे लोग इकट्ठा होकर आराधना किया करते थे। तो इस तरह भाई और बहनों, इससे आगे किसी भी यहूदी पुरुष को आगे जाना या किसी भी आम यहूदी पुरुष को आगे जाना बिल्कुल मनाही था भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, यही वो स्थान थी जहां पर वे इकट्ठा होकर आराधना किया करते थे। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ प्रवेश करने के लिए उन्हें बड़े से द्वार से होकर प्रवेश करना पड़ता था, जिस द्वार को खोलने के लिए और बंद करने के लिए 20 लोगों की जरूरत पड़ती थी, ऐसा कहा गया है। भाई और बहनों, ये द्वार बहुत ही सुंदर द्वार कुरिन्थियों की पीतल से बना हुआ एक बहुत बड़ा फाटक था, जिसे कि आप लोग इस तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे ना। ये विशाल द्वार, इसी द्वार से होकर यहूदी पुरुष अंदर प्रवेश कर सकते थे, जहां पर यहूदी पुरुष लोगों के लिए वो स्थान होता था जहां पर वो रहकर आराधना कर सकते थे। इस तरह आखिर में याजकों के लिए अहाता होती थी जहां पर मात्र याजक प्रवेश कर सकते थे और वहीं पर होम बलि के लिए महान वेदी, धूप के लिए वेदी, 7 शाखाओं वाली दीपक, भेंट की रोटी के लिए मेज और पीतल की बड़ी होदी खड़ी थी। भाई और बहनों, इस स्थान को इस ड्राइंग के द्वारा आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि 5 नंबर पर है ना, जो 5 नंबर जो यहाँ पर अंकित है, यही वो स्थान याजकों के लिए थी, यानी कि कोर्ट ऑफ प्रीस्ट। यहीं तक एक आम याजक आ सकता था। और भाई और बहनों, ये वही स्थान है जहां पर होम बलि के लिए महान वेदी आपको दिखाई देती है, धूप के लिए वेदी, 7 शाखाओं वाली दीपक, भेंट की रोटी के लिए मेज और पीतल की बड़ी होदी यहाँ पर रखी गई थी। आप लोग इस तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पर जो होम बलि दी जा रही है और इसके तुरंत पीछे नाओस यानी कि पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान जो कि मुख्य मंदिर थी। भाई और बहनों, यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाई दे रही है ना 1 नंबर जो अंकित की गई है, वही बिल्कुल पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान है। वास्तव में इसे नाओस कहा जाता है और वास्तव में यही मुख्य मंदिर है भाई और बहनों। और बाकी सब वो मंदिर परिसर है जो विभिन्न लोगों के लिए ये निर्धारित की गई थी। तो भाई और बहनों, ये मुख्य स्थान जो मंदिर जिसे कहा जाता है या हम कहते हैं जिसे नाओस कहते हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए इसके बीच में एक बहुत बड़ा पर्दा होती थी जो कि 2 नंबर में आपको दिखाई दे रहा है ना। ये पर्दा से ढका होता है, इसके पीछे ही आपको पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान आपको मिलता है। तो आप सभी को याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना दम क्रूस पे तोड़ा था, उस वक्त इस मंदिर के जो पर्दे थे फट गए थे। ये वही मंदिर था, ये वही पर्दा था भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा। तो इस तरह भाई और बहनों, देखा जाए तो मंदिर में मुख्य तौर पे ऐसे 5 भाग थे जो विशेष लोगों के लिए निर्धारित की गई थी। जैसे कि अन्य जातियों के लिए बिल्कुल बाहरी परिसर जो कि यहाँ पर 12 नंबर पे दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, ये था अन्य जातियों का परिसर। यहाँ से आगे अन्य जाति प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसके बाद आती है यहूदी महिलाओं के लिए वो स्थान
जैसे कि आप सभी इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे, 9 नंबर पर यह अंकित किया गया है। ये यहूदी महिलाओं के थे। यहाँ से आगे यहूदी महिला प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसके आगे 6 नंबर पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये थे आम इजराइलियों के लिए आराधना करने के स्थान। ये निकनोर के जो बड़े से फाटक, वहां से प्रवेश कर आम यहूदी अंदर प्रवेश करते थे। इसके बाद आती है याजक लोगों का वो स्थान जहां पर वे होम बलि दिया करते थे और हर वो चीज जैसे कि धूप के लिए बेदी, 7 शाखाओं वाली दीपक, भेंट की रोटी के लिए मेज और पीतल की बड़ी होदी खड़ी थी। इसके बाद ही आपको पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान दिखाई देता है जिसे नाओस कहा जाता है, और वास्तव में वही असल में मंदिर था। उसे ही वास्तव में हम मंदिर कह सकते हैं। तो कहने का मतलब, मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ऐसे जो परिसर थे उससे होकर लोगों को गुजरना पड़ता था, तभी जाके वो वास्तव में मंदिर तक पहुंच पाते थे। और उस अति पवित्र मंदिर में भी मात्र महायाजक ही प्रवेश कर सकते थे। लेकिन भाई और बहनों, अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन जो बाइबल होते हैं, उसके तहत ये सारे विभिन्न मंदिर के परिसर और आंगन को भी मंदिर कहा गया है। और यही हम सब के लिए बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन का कारण बन जाती है। भाई और बहनों, वास्तव में मंदिर और मंदिर के ये विभिन्न परिसर में बिल्कुल अंतर था। मंदिर को ही मात्र कहना सही रहेगा भाई और बहनों, जिसे नाओस कहा जाता है। जैसे कि हमने बार बार कही, जो पवित्र अति पवित्र स्थान यानी कि सबसे पीछे आपको दिखाई देती है, वही असल में मंदिर था जिसे नाओस कहा जाता है। तो इस तरह भाई और बहनों, इस पूरी घटना के वो दृश्य, सबसे प्रथम आंगन जो कि अन्य जातियों के लिए सुनिश्चित की गई थी, जिसमें कोई भी आ सकता था। वैसे यह स्थान हमेशा भीड़ और व्यस्त रहता था, लेकिन फसह के पर्व के दौरान दुनिया भर से तीर्थयात्रियों के साथ इसकी क्षमता से अधिक भीड़ यहाँ पर होती होगी। इन सब के अलावा वहाँ पर हर वक्त अन्य जाति लोग रहा करते थे, क्योंकि यरूशलेम का मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध था। और यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि रोमन लेखकों ने भी इसे दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक इमारतों में से एक के रूप में वर्णित किया था भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, हमें सबसे पहले मंदिर के इस ढांचा को समझना बेहद आवश्यकता थी, इस सारे विषय को आज समझने के लिए भाई और बहनों। क्योंकि जब हम मंदिर के इस आकार को देखते हैं, इस मंदिर के ढांचा को हम समझते हैं, तभी हमें समझ में आती है कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रोधित हुए थे, इसके पीछे कारण क्या थी। तो भाई और बहनों, अब तक हमने मंदिर के उस ढांचा के ऊपर में अध्ययन किया और उस मंदिर के ढांचा को अब हमने समझा है। अब इससे आगे हम देखने के लिए और समझने के लिए कोशिश करेंगे कि उस मंदिर में किस प्रकार का व्यापार चल रहा था, जिसे लेकर प्रभु यीशु मसीह बेहद क्रोधित हो गए थे। आइए इसे हम पहले समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर अन्य जातियों के इस परिसर में 2 प्रकार के व्यापार विशेष करके चल रहे थे। जैसे कि पहले तो पैसा बदलने का व्यापार वहां पर चल रहा था। वास्तव में होता यह था कि भाई और बहनों, प्रत्येक यहूदियों को अपना आधा शेकेल मंदिर का कर देना पड़ता था और वह कर फसह के पर्व के समय चुकाना पड़ता था। होता यह था कि 1 महीने पहले से सभी कस्बों और गांवों में चौकी स्थापित की जाती थी और वहीं पर कर का भुगतान लोग किया करते थे। लेकिन एक निश्चित दिन और समय के बाद यह केवल मंदिर में ही भुगतान किया जा सकता था, और यही कुछ अब यहाँ पर हमें होते हुए दिखाई देती है। विशेष करके अन्य देश के यहूदी तीर्थयात्री बहुतायत से कर को भुगतान किया करते थे, लेकिन इस कर का भुगतान निश्चित मुद्रा में किया जाती थी। हालांकि सामान्य उद्देश्यों के लिए सभी प्रकार की मुद्राएं फिलिस्तीन में समान रूप से इसे मान्यता दी गई थी। इन सब के अलावा इसका भुगतान चांदी की सिल्लियों में नहीं बल्कि मुद्रांकित मुद्रा में किया जाना चाहिए, या फिर इसका भुगतान घटिया मिश्रित धातु के सिक्के या काटे गए सिक्के से नहीं बल्कि उच्च श्रेणी के चांदी के सिक्कों में
दिया जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, ये इस तरह था कि जब कभी भी लोग वहाँ पर अपना कर देने के लिए आते थे तो उस कर को देते समय उन्हें उच्च श्रेणी के जो सिक्के होते हैं उसके द्वारा उन्हें कर देना होता था, ना कि फटे पुराने, है ना, जिसमें चोट लगा हो, दिखने में भद्दा, इस तरह का जो सिक्के वो वहाँ पर नहीं दे सकते थे। उन्हें वन ऑफ द बेस्ट जो दिखने में और असल में ही वो बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के जो सिक्के होते हैं उसी को उन्हें कर देना होता था। भाई और बहनों, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। अब यहाँ पर ये जो व्यापार चल रहा था वो ये था कि पैसे को बदलना, यानी कि अनुपयुक्त मुद्रा को सही मुद्रा में बदलना। ऐसा लगता है कि यह एक पूरी तरह से आवश्यक कार्य था। बिल्कुल सही है भाई और बहनों, ये बिल्कुल आवश्यक कार्य था, क्योंकि यहूदी बहुत दूर दूर देश से आया करते थे और बेशक उनके साथ जो मुद्रा होते थे वो अपने देश के मुद्रा ही होते थे। तो उसे यहाँ पर फलस्तीन में इस कर को इकट्ठा करने के लिए या फिर इस कर को देने के लिए उन्हें वहीं के मुद्रा की आवश्यकता भी पड़ती होगी। तो यही कारण है कि भाई और बहनों, उन्हें अपने पैसे को बदलना मतलब आवश्यक था। ये स्वाभाविक है। आज के समय में भी जब कभी भी हम विदेश यात्रा करते हैं तो हमें करना क्या होता है कि हमारे पास अपने देश के जो रुपया होता है उससे हमें बदलना पड़ता है उस देश के रुपए के साथ में ना, ताकि हम वहाँ पर खरीद बेच या फिर कुछ भी कर पाए। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि हम किसी भी अन्य देश में जाते हैं तो हमें वहाँ पर जो हमारे पास रुपया होता है उसे बदलना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया में भाई और बहनों, जो लोग ये काम करते हैं, है ना, जो मनी एक्सचेंज करते हैं, जो हमारे पैसे को बदल देते हैं, बेशक वो हमसे कुछ टैक्स या फिर कुछ कमीशन ना, कुछ शुल्क हमसे लेते हैं और उससे उनका भी व्यापार चल पड़ता है और हमारा भी काम हो जाता है। तो ये वाइस वर्सा है ना, हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और ये बिल्कुल व्यवहारिक और बिल्कुल आवश्यक एक प्रक्रिया है भाई और बहनों। तो यही कुछ हमें यहाँ पर मंदिर में भी होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन परेशानी ये थी कि इन मुद्राओं को बदलने का शुल्क काफी ज्यादा था और इसके कारण बहुत सारे थे। यहाँ पर उन तीर्थ यात्रियों का शोषण हो रहा था। भाई और बहनों, सीधे कहे तो एक नज़र में यहाँ पर तीर्थ यात्रियों का बिल्कुल शोषण हो रहा था। इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं था कि मंदिर के पैसे बदलने वालों ने इनसे बड़ा मुनाफा कमाया था। तो ये था जो पहला व्यापार जिसे लेकर प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल क्रोधित हो गए थे और जिन्होंने उन सारे लोगों के जो चौकी थे उन्हें उलट दिया था, क्योंकि वहाँ कुछ ज्यादती हो रही थी ना। वहाँ पर लोग उन तीर्थ यात्रियों का शोषण कर रहे थे, उनका मजबूरी था। देखिए, जो तीर्थ यात्री थे उन्हें टैक्स तो देना ही होता था और इसके लिए उन्हें अपने पैसे को एक्सचेंज ना, उसे बदलना पड़ता था और इसी का फायदा कुछ लोग ले रहे थे ना, उनसे ज्यादा शुल्क लेकर, है ना, ज्यादा कमीशन लेकर। तो ये एक प्रकार का ज्यादती था, एक प्रकार का शोषण था। ये होते हुए देख प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल नाराज हो गए थे। तो ये पहला व्यापार था जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल अपना एक्शन लिया था। इसके अलावा दूसरा वो व्यापार था वहां पर, वो था कबूतर की बिक्री किया जाना या फिर कबूतर की कीन बेच किया जाना, जो कि बहुत ही बुरी बातें थी भाई और बहनों। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं भाई और बहनों, होता क्या था कि जब कभी भी कोई व्यक्ति मंदिर में आया करते थे तो उन्हें किसी न किसी प्रकार का चढ़ावा लाना होता था और ये बिल्कुल आवश्यक था। उदाहरण के लिए मान लीजिए कबूतर आवश्यक था जब किसी महिला का बच्चा पैदा होता है और जब वो बच्चा पैदा होने के बाद उससे शुद्धिकरण की प्रक्रिया से होकर गुजरना होता था। तो यही कारण है कि इन महिलाओं को अपने आप को शुद्ध करने के लिए उन कबूतर को चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती थी। या फिर इसी प्रकार ये जो कोढ़ी होते थे उनके इलाज के बाद ठीक होने के प्रमाण को हासिल करने के लिए एक कबूतर को चढ़ाना पड़ता था। ये बिल्कुल आवश्यक प्रक्रिया थी भाई और बहनों। इस तरह कईयों कारण के लिए लोग जो कबूतर होते हैं उसे चढ़ाया करते थे। देखिए भाई और बहनों, ये इसलिए भी था कि जो बड़े बड़े जानवर होते हैं
हर किसी में ये क्षमता नहीं होते हैं कि इतने बड़े बड़े जानवर को वो मतलब चढ़ावे के लिए दे। तो कम से कम एट द वेरी मिनिमम ये कबूतर तक भी लोगों को लाना होता था। भाई और बहनों, इससे संबंधित वैसे बहुत सारे यहाँ पर हमें वचन मिल जाएगी पुराने नियम से, लेकिन हम एक वचन को आपके सामने रखना चाहेंगे, इससे आपको समझ प्राप्त होगी। जैसे कि लेवीय व्यवस्था 18 का 8 यहाँ पर जैसा बताया गया है कि यदि उसके पास भेड़ व बकरी देने की पूंजी ना हो तो 2 पंडुकी व कबूतर के 2 बच्चे, एक को होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर बिल्कुल निर्देश दिया गया था, बिल्कुल साफ साफ निर्देश ना। अगर किसी के पास इतना धन ना हो जो वो बड़ी बकरी को या भेड़ को ना बलि के लिए वो चढ़ावा दे सके, तो कम से कम उसे कबूतर की जो बच्चे होते हैं उसे कम से कम उन्हें लाना ही होता है। तो ये एक प्रक्रिया थी भाई और बहनों। तो यही कारण लोगों को कबूतर की आवश्यकता बढ़ती थी, और इस मंदिर परिसर में यही कुछ को लेकर व्यापार चल रहा था। पैसे को बदलना या फिर कबूतर के कीन बेच खरीद बेच करना ना, इस तरह से ये एक धड़ल्ले से वहाँ पर व्यापार चल रही थी। और यही कारण था कि मंदिर के बाहर बलि के लिए जानवर को खरीदना काफी आसान था, लेकिन जो पशु होती है जिसे बलि में चढ़ाया जाना होता है उसे बिल्कुल निर्दोष होनी पड़ती है। भाई और बहनों, ये अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी जानवर को बलि चढ़ाए जाने से, और इन सब के लिए मंदिर की ओर से एक अधिकारी नियुक्त होती थी, जिसे हम इंस्पेक्टर भी कह सकते हैं। वे उन चढ़ावे के लिए लाए गए जानवर को बिल्कुल बारीकी से निरीक्षण किया करते थे, और उस अधिकारी के निरीक्षण के आधार पर ही किसी भी चढ़ावा के लिए लाए गए जानवर को अस्वीकार या फिर स्वीकार किया जाता था। उन जिनके जानवर को अस्वीकार कर दिया गया हो क्योंकि उसमें खोट थी, तो अब वो जानवर बेकार या बेमायने हो गई है चढ़ावे के लिए। अब उन्हें मंदिर के परिसर में से ही रखी गई जानवर को खरीदना पड़ता था, जो कि देखा जाए तो काफी महंगा होती थी। अगर मंदिर के बाहर से जो बेची गई जानवर के साथ अगर इसे तुलना की जाए, अब यह सीधी सीधी कहे तो दुरुपयोग था। ये लोगों के साथ में बिल्कुल उनके साथ अन्याय की जा रही थी, लोगों का ये शोषण हो रहा था। भाई और बहनों, आप लोग समझ पा रहे होंगे ना, क्योंकि जो लोग आ रहे थे वहां पर, अगर वो जानवर जो बाहर से खरीद के ला रहे थे अपने घर गांव से, जहां से उनको सस्ता पड़ता है, लेकिन जब वो मंदिर में आके पहुंचते हैं और वहां के जो अधिकारी होते हैं ये निरीक्षण करते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं, और अल्टीमेटली वो इंस्पेक्टर, ये अधिकारी उस जानवर को रिजेक्ट कर देते हैं, तो होता क्या है कि उन्हें वही मंदिर परिसर से ही अब जानवर को खरीदना पड़ता था। लेकिन जो जानवर वो मंदिर परिसर से खरीदने जा रही है वो बहुत ही महंगा होती थी, कंपेयर टू जो बाहर से जो जानवर मिलती है उससे बहुत ज्यादा महंगा होता था। तो एक प्रकार से लोग वहां पर उन तीर्थ यात्रियों का मतलब मजबूरी का फायदा उठा रहे थे ना। अब उन तीर्थ यात्रियों का या फिर जो वहां पर आए हुए लोग ना, उनका एक मजबूरी था, क्योंकि उनको चढ़ावा तो देना ही पड़ता था, लेकिन वो जो चढ़ावा लेके आए हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं ना, उसे अस्वीकार कर दिया गया है। तो अब उन्हें नए सिरे से चढ़ावा के लिए जानवर को लेना पड़ता था, लेकिन वो बहुत बहुत महंगा होता था। भाई और बहनों, उनकी मजबूरी का फायदा ये व्यापारी लोग उठा रहे थे। तो यही सबसे यहाँ पर परेशानी की बातें थी भाई और बहनों। यही बातों को लेकर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल क्रोधित होते हैं। भाई और बहनों, मंदिर ऐसा स्थल बन चुका था जहां हर प्रकार का घोटाला चल रहा था। कुछ लोगों की एकाधिकार वहां पर चल रहा था, यानी कि मोनोपोली चल रहा था ना, मतलब लेना है तो आपको उसी के पास लेना पड़ेगा, वरना आपके पास कोई चारा नहीं है। आपका ये मजबूरी बन गया है कि वहीं से आपको लेना पड़ेगा, है ना, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शुल्क मतलब अदा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रकम देना पड़ेगा। उस जानवर का दाम बहुत महंगा होता है वहाँ पर, कंपेयर अगर जो आप बाहर से लेते हैं तो उससे कंपेयर करने पर मतलब जो जानवर आप मंदिर से ले रहे हैं वो बहुत बहुत महंगा होता था। भाई और बहनों,
मतलब कुछ लोगों का यहाँ पर एक अधिकार चल रहा था। ऐसा माना जाता है कि उन दिनों में हर एक पुजारी एक व्यापारी बन चुका था ना, या कहे तो बन गए होंगे। उनके रिश्तेदार, उनके घर के लोग ये व्यापार वहां पर कर रहे थे। गरीब और विनम्र तीर्थ यात्रियों का शोषण चल रहा था भाई और बहनों, और यह वही शोषण था जिसे लेकर प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल क्रोधित हो गए थे। तो भाई और बहनों, यहाँ से आप सभी को ये एक आइडिया मिल गया होगा कि वहां पर किस प्रकार का व्यापार चल रहे थे, है ना। आप लोग को आप ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अब तक हमने यहाँ पर इस विषय में से दो ऐसी बातों को समझा है। पहला तो मंदिर का जो पूरा आकार कैसा था ना, सारा मंदिर को किस तरह डिजाइन किया गया था, ये पहली बातों को हमने समझा है। दूसरी बातें अब तक हमने ये समझा है कि वहां पर किस प्रकार का व्यापार चल रहा था। इन सारे बातों की पृष्ठभूमि को हमें समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम आज के जो विषय है उसे समझ पाए भाई और बहनों। तभी हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के क्रोध होने का कारण को सही मायने में समझ पाएंगे। वरना देखिए भाई और बहनों, हमें ऐसा लगेगा कि मंदिर के परिसर में बिजनेस चल रहा था, कोई व्यापार चल रहा था, यही कारण प्रभु यीशु मसीह इतना नाराज हो गए थे। लेकिन भाई और बहनों, जो वहां पर व्यापार चल रहा था, देखिए भाई और बहनों, ये जरूरी भी था लोगों के लिए, क्योंकि लोगों की आवश्यकताओं के लिए ही वहां पर व्यापार चल रहा था। तो इसमें कोई बुराई नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ था, खोट कहाँ था, उनके जो बिजनेस में है ना, उनके नियत में। इसे लेकर प्रभु यीशु मसीह बहुत क्रोधित हुए थे। इस पर हम आगे बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब तक हमने आज के विषय में दो चीज समझा है। पहला तो मंदिर का जो सारा डिजाइन, उसका जो सारा ढांचा है ना, वो कैसा था, वो मंदिर किस तरह से उस मंदिर को बनाया गया था, वास्तव में मंदिर किसे कहते हैं, मंदिर और मंदिर परिसर में क्या अंतर है, इन बातों को हमने समझा है। और वहां पर किस प्रकार का व्यापार चल रहा था उसे हमने समझा है। अब हम समझेंगे प्रभु यीशु मसीह क्यों इतना नाराज हो गए थे, उसके नाराज की, उसके क्रोध के पीछे की जो सत्य है, तथ्य है, इस पर हम अब आगे चर्चा करेंगे। बने रहिए भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर हमें सुसमाचार की कहानी में शायद ही कहीं ऐसा हो जहां हमें ये पंक्ति की तुलना में निष्पक्ष होने के लिए अधिक प्रयास करने की बिल्कुल आवश्यकता है भाई और बहनों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बड़ी आसानी से हम इस घटना को आधार बनाते हुए पूरे मंदिर की आराधना को हम निंदा कर बैठे। वास्तव में यहाँ पर समझने वाली दो ऐसी बातें हैं, जैसे कि मंदिर के परिसर में बहुत सारे व्यापारी और लुटेरे थे, लेकिन साथ ही वहां पर कई ऐसे लोग भी थे जिनका मन परमेश्वर पर लगा हुआ था। कहने का मतलब, सभी व्यापारी शोषक नहीं थे, यहाँ तक कि वे भी जिन्होंने तुरंत लाभ कमाने के लिए उस अवसर को हाथों हाथ ले लिया, उनका उद्देश्य भी धन हड़पना नहीं था। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब, जब प्रभु यीशु मसीह ने पैसे बदलने वालों को चौकियां उलट दी और कबूतर के विक्रेताओं को मंदिर से निकाल दिया, तो उन्होंने यहूदी धर्म का सेवा किया था भाई और बहनों, क्योंकि लोग वहां पर अपने आस्था के आधार पर वो सब कुछ कर रहे थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रही थी। भाई और बहनों, आज भी ऐसे कई सारे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के सामने आपके आस्था के नाम पर खरीद बेच चल रही होती है। भाई और बहनों, क्या आपको नहीं लगता आज भी अगर प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं तो वो उन्हीं दिनों की तरह इन लोगों के व्यापार को या फिर इनके चौकियों को उलट देंगे? भाई और बहनों, ये घटना हमें यीशु के विषय में काफी कुछ समझने में हमें मदद करती है। आइए हम इसे एक एक करके हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इन सारे बातों को लेकर इतना नाराज, इतना क्रोधित क्यों हो गए थे, है ना। और इससे आज के परिस्थिति में हम क्या कुछ सीख और समझ सकते हैं, इस पर हम अब आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए भाई और बहनों, सबसे पहला तो ये घटना हमें उन लोगों के खिलाफ निर्देशित उनके क्रोध की उग्र अभिव्यक्तियों में से एक को दिखाती है, जिन्होंने अपने ही लोगों का शोषण किया, विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने धर्म के नाम पर लोगों का शोषण किया है। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से इन बातों को आपके समक्ष रखना चाहूंगा भाई और बहनों,
यहाँ पर ये घटना हमें उन लोगों के खिलाफ निर्देशित उनके क्रोध की उग्र अभिव्यक्तियों में से एक को दिखाती है, जिन्होंने अपने ही लोगों का शोषण किया था, विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने धर्म के नाम पर लोगों का शोषण किया था। भाई और बहनों, ये हकीकत थी ना, उस वक्त वहां पर मंदिर में जो लोग परमेश्वर की खोज में आए थे, है ना, जो लोग वहां पर उपस्थित थे, वो जो यहूदी व्यक्ति लोग है ना, वो इजरायली लोग, उनके साथ शोषण करने वाले उन्हीं के लोग, वो जो मंदिर में थे वही लोग कर रहे थे। एक यहूदी ही एक दूसरे यहूदी का शोषण कर रहा था। भाई और बहनों, एक भाई दूसरे भाई का शोषण कर रहा था। कितना बुरा बात है ना। इसी को लेकर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इतना क्रोधित होते हैं। ये पहली बात हमें यहाँ पर समझ में आती है। तो भाई और बहनों, जिन बातों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, वो वचन प्रभु यीशु मसीह ने यिर्मयाह से ली गई थी, यिर्मयाह 7:11 में। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं, यिर्मयाह 7:11। क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं का गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। तो भाई और बहनों, इन्हीं वचन को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कोट कर रहे हैं ना, यही वचन को आधार बनाकर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह साधारण लोगों को अपने फायदे के लिए शोषित करते हुए नहीं देख सकते थे। ऐसी स्थिति में अक्सर आज भी भाई और बहनों कलीसिया चुप रहा करते हैं। भाई और बहनों, ये हकीकत है। चाहिए था कि यह उन लोगों की रक्षा करते जो अपनी आर्थिक स्थिति की रक्षा नहीं कर सकते थे, लेकिन भाई और बहनों तब भी कलीसिया चुप रह जाते हैं। तो उस समय को वो जो मंदिर का जो प्रबंधन था और आज के समय के जो कलीसिया का प्रबंधन है, इसमें आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? भाई और बहनों, इन बातों को आप किस तरह समझ रहे हैं? मैं आप सभी से कुछ जैसे कि इन बातों के आधार पर अपना उदाहरण शेयर करना चाहूँगा। ये प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारे कलीसिया में भी होता क्या है कि हर समय लोग कलीसिया को बड़ा बनाने के लिए या फिर हमारे कलीसिया को जो ऊपर के बड़े बड़े कलीसिया के द्वारा जो उसे लक्ष्य दिया गया है कि आपको प्रत्येक वर्ष ना इतना मतलब लक्ष्य दिया गया है कि आप कितना धन आपके कलीसिया को ओर से हमें मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरह से लक्ष्य दिया गया होता है, एक टारगेट दिया गया होता है। या फिर बहुत सारे कलीसिया का एक टारगेट होता है कि उसके कलीसिया को बड़ा बनाना है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। मतलब आज के समय में कंपटीशन बन गया है कि सबसे खूबसूरत कलीसिया हमारा होना चाहिए और इसके लिए लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, है ना। तो भाई और बहनों, इस चक्कर में लोग कलीसिया के जो सदस्य होते हैं उनके ऊपर थोपते हैं कि तुम्हें भी इतना देना पड़ेगा, है ना, तुम्हारे परिवार को इतना सहयोग करना पड़ेगा। तो जिनका पास मतलब सोर्स ऑफ इनकम है ना, जिसका पास में इनकम है, जिसका आय बहुत अच्छा है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मैनेज कर लेते हैं, वो दे देते हैं। लेकिन जो बिल्कुल गरीब होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा भार बन जाता है। भाई और बहनों, अगर ना दे तो उनको गिल्टी फील होता है ना, मतलब लगता है कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और दे भी दे तो उसको बहुत बड़ा मतलब बोझ बन जाता है भाई और बहनों, है ना। और ये सिर्फ नहीं भाई और बहनों, उन्हें शर्मिंदा का भी सामना करना पड़ता है। कलीसिया में बार बार उसके नाम लेकर मतलब पुकारा जाता है कि इस व्यक्ति को इतना देना मतलब रह गया है ना। तो इस तरह से उस व्यक्ति को, उसके परिवार को एक प्रकार से शर्मिंदा भी होता है कि वो दे नहीं पा रहे हैं जो उनको उनके ऊपर डाला गया है या फिर उन्हें देने के लिए कहा गया है जो सहयोग, वो दे नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से भाई और बहनों लोगों के ऊपर में बहुत प्रेशर हो रहा है अननेसेसरी चीज़ों के लिए, है ना, जो चीज़ों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों के लिए भी। तो भाई और बहनों, ऐसे में कलीसिया को आवाज़ उठाना चाहिए था, है ना, उन्हें न्याय करना चाहिए था। कलीसिया के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, है ना, उनके बारे में सोच के उनके प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं लोग, है ना। वो सोचते हैं कि तुम्हारा भी कलीसिया है, मेरा भी है, मेरे को भी देना है, तुमको भी देना है, तुम चाहे कहीं से भी ला के दो लेकिन तुमको देना ही है। बेचारे पर इतना प्रेशर डाल देते हैं ना। तो ये सब कुछ होते हुए हम देख पा रहे हैं। आस्था के नाम में ये सब कुछ हो रहा है, परमेश्वर का नाम पर ये सब कुछ हो रहा है। भाई और बहनों, कलीसिया बिल्कुल चुप है।
ये बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर। इसके अलावा ये घटना हमें प्रभु यीशु मसीह के गुस्से को विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ था जिन्होंने साधारण लोगों के लिए परमेश्वर के घर में आराधना करना बिल्कुल असंभव बना दिया था। भाई और बहनों, इस बात को मैं दोबारा फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। ये घटना हमें प्रभु यीशु मसीह के गुस्से के विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ था जिन्होंने साधारण लोगों के लिए परमेश्वर के घर में आराधना करना बिल्कुल असंभव बना दिया था। यह यशायाह ही था जिसके शब्दों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे थे कि परमेश्वर का घर सभी लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यशायाह हम देख पाते हैं 56 वर्स 7 में। आइए मैं इसे पढ़ भी लेता हूँ। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। आमीन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह से ही इस वचन को लिया था, इसे आधार बनाया था। तो भाई और बहनों, देखा जाए तो गौर करने वाली बातें यह थी कि अन्य जातियों के लिए मंदिर में एकमात्र बाहरी परिसर मात्र था जहां अन्य जाति आ सकते थे। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों। अन्य जाति लोगों के लिए मंदिर तक पहुंचने के लिए वो सबसे बाहरी जो परिसर था वही एकमात्र ऐसा स्थान था जहां तक अन्य जाति आ सकते थे। वही एकमात्र उनके लिए मतलब परमेश्वर के करीब आने का एक जरिया था, उससे आगे वो नहीं जा सकते थे। साथ ही भाई और बहनों, ये भी मैं कहना चाहता हूं कि ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हर वो अन्य जाति बस देखने भर के लिए मात्र मंदिर में आया करते थे, बल्कि भाई और बहनों, थोड़े बहुत लोग सत्य की तलाश और आत्मिक तौर पर आराधना और प्रार्थना करने के लिए भी आया करते थे। लेकिन दुखद बात ये हो सकती थी कि इस खरीद फरोख्त और सौदेबाजी और नीलामी के उस हंगामे के बीच प्रार्थना करना बिल्कुल असंभव होती होगी, है ना। अगर कोई मान लीजिए वहां पर जो अन्य जाति आए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, भाई और बहनों, उसके लिए वही एकमात्र एक परिसर था जहां पर इतनी भीड़ हो रही थी ना, जहां पर लोगों का एक व्यापार चल रहा था। चाहकर भी एक अन्य जाति प्रार्थना करना चाहे तो उसके लिए असंभव बन गया था ना। ऐसे भीड़ भाड़ में, ऐसे शोर के बीच में वो ध्यान कैसे लगा सकता था। बेचारे एक अन्य जाति के लिए वही एकमात्र एक परिसर था, है ना। उससे वो आगे जा भी नहीं सकता था, जो था वही था। अब वो स्थान भी लोगों ने एक व्यापार का स्थान बना दिया था। तो मानते आप लोग यहीं से अनुमान लगा सकते हैं, उनके बीच में अगर कोई अन्य जाति हो जो सचमुच आस्था के लिए वहां पर आए हैं, सत्य की तलाश में आए हैं, वो ध्यान लगाना चाहता है, वो प्रार्थना करना चाहता है, तो ऐसे माहौल में वो कैसे कर पाएगा। भाई और बहनों, ये सब चीज को प्रभु यीशु मसीह देख पा रहे थे। यही कारण प्रभु यीशु मसीह वहां पर नाराज हो गए थे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह वो लोग व्यापार कर रहे थे इसे लेकर नाराज नहीं है, क्योंकि वो सब जो वहां पर हो रहा था ये आवश्यक चीज थी। लेकिन इसके वजह से जो अफेक्ट हो रहे थे ना, जिस तरीके से वो व्यापार चल रहा था, इस वजह से लोगों को मतलब रुकावट हो रही थी, इसे लेकर प्रभु यीशु मसीह बेहद नाराज थे। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए गुस्से थे उन लोगों से ना, उनका जो क्रोध का पीछे विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ था जिन्होंने साधारण लोगों के लिए परमेश्वर के घर में आराधना करना बिल्कुल असंभव बना दिया था। भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आना चाहते होंगे, उन्हें परमेश्वर के घर के ही लोगों द्वारा वंचित किया जा रहा था। ये भी एक हकीकत था, है ना। वो जो लोग सत्य की तलाश में वहां आना चाहते थे, है ना, परमेश्वर पर ध्यान लगाना चाहते थे, उन्हें रोकने वाले लोग उन्हीं के घर के लोग थे, है ना। मे बी डायरेक्टली सीधे सीधे तौर पर ये जो वहां के अधिकारी लोग थे वो लोगों को नहीं रोक रहे थे, लेकिन जो माहौल उन्होंने वहां पर बना दिया था, इस वजह से लोग परमेश्वर तक पहुंच नहीं पा रहे थे, है ना। तो कहा जाए तो वो जो मंदिर के अधिकारी लोग थे वही लोगों को रोक रहे थे। भाई और बहनों,
परमेश्वर उन लोगों को कभी भी निर्दोष नहीं ठहराएंगे जो दूसरों के लिए आराधना करना असंभव बना देती है। भाइयों और बहनों, ये आज भी हो सकता है, कहे तो ये आज भी हो रही है। यही बातों को हम यहाँ पर आपके सामने रखना चाहेंगे। भाइयों और बहनों, जैसे कि हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ये कैसे आज के समय में भी हमारे कलीसिया में होते हुए हम देख पाते हैं। भाइयों और बहनों, हम ये कहेंगे कि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यही सब कुछ आज के समय में कलीसिया में भी हो रही है। जैसे कि कड़वाहट का भावना है ना, तर्क करने का भावना या फिर संघर्ष का भावना, जो कि हर वो कलीसिया में आज के समय में भी प्रवेश कर चुका है। कुछ ही दिन पहले की बात है, मुझे ये पता चला है कि हमारे यहाँ के जो एक कलीसिया है, उस कलीसिया में इतना आपस में मतलब सदस्यों के बीच में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, या फिर एक दूसरे के प्रति उनके बीच में इतना नफरत आ गया है कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गया है ना। एक बंदा दूसरे भाई के ऊपर में हाथ उठाने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ तक कि चर्च के द्वार तक भी बंद कर दिया गया ताकि दूसरे लोग उस चर्च में प्रवेश ना कर सके। बिल्कुल अजीब लगता है ना भाइयों और बहनों, ये सब होते हुए वहां पर तर्क चल रहा था लोगों के बीच में, है ना। क्या चर्च एक तर्क करने का स्थान है भाइयों और बहनों? लोग तो वहां पर शांति की तलाश में आते हैं, है ना। अपना सब कुछ खोल के रख देते हैं लोग, लेकिन वो स्थान तो आप लोगों का तर्क करने का स्थान हो गया है। अपनी बातों को सही ठहराने के लिए लोग तर्क कर रहे हैं ना, आपस में लड़ रहे हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या कलीसिया वो स्थान है जहां पर लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए लड़ने का स्थान, या फिर लोगों को नम्र होके, हम्बल होके अपने आप को सब कुछ खोल के रखने का स्थान है? देखिए कितना विपरीत चीज हो रहा है वहां पर। तो यही कारण आज कलीसिया में भी ये सब कुछ होते हुए हम देख पा रहे हैं ना। लोगों का एक दूसरे के प्रति कड़वाहट हमको दिखाई देता है ना। लोग एक दूसरे से तर्क कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं ना? तो ये सब चीज आज हम कलीसिया में होते हुए देख पा रहे हैं। लोग संघर्ष कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना, कि मतलब वो आगे बढ़ पाए ना, वो आगे निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज आपको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा कलीसिया में, और जहां प्रेम नहीं है वहां परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है। तो कैसे आप आत्मिक रूप से आगे बढ़ पाएंगे? ये स्थिति हो चुका है कलीसियाओं का भाई और बहनों। यही तो उस समय भी मंदिर में ये सब कुछ हो रहा था, और आज वही हालत को हम आज के समय में हमारे कलीसिया में भी हमको दिखाई देता है। और इसी का फायदा झूठे शिक्षक लोग, झूठे मसीह लोग इन सारी चीजों का एडवांटेज ले रहे हैं भाई और बहनों, क्योंकि कलीसिया सो चुका है, प्रेम ठंडा पड़ चुका है, और शैतान इसका मतलब फायदा उठा रहा है भाई और बहनों। तो इस तरह से भाई और बहनों, ये परिस्थिति आज हमारे कलीसिया में भी दिखाई देती है कि ये सारे हालात आज लोगों को आराधना करना बिल्कुल असंभव बना देती है। इनके अलावा कलीसिया में जो आज मुख्य तौर पर जो दिखाई देती है, वो लोग और पदाधिकारी अपने अधिकारों को लेकर चिंतित दिखाई देती है। अपने साथ गलत ना हो, या फिर अपने सम्मान या फिर अपनी प्रतिष्ठा, इन्हें लेकर वे बेहद गंभीर दिखाई देती है। अंततः कलीसिया के इस वातावरण में परमेश्वर की आराधना करना नामुमकिन हमें दिखाई देती है। यहाँ तक कि कलीसिया के अगुआ या फिर जो कलीसिया के जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, जो पास्टर्स होते हैं, जो कलीसिया का सेवाकाई करते हैं कलीसिया के ऑफिस में बैठ के, वे भी सुसमाचार के प्रचार करने के बजाय अपने काम करने के तरीके और अपनी ही नीतियों को मंडली पर थोपने को लेकर अधिक व्यस्त रहती है। इस तरह की सेवा या फिर आराधना में सच्ची उपासना करना बिल्कुल असंभव बन गई है भाई और बहनों। मेरी बातों को आप लोग कहाँ तक समझ पा रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं रहा हूँ, मैंने बिल्कुल ऊंचे अधिकारियों के साथ रहकर मैंने सेवाकाई की है भाई। और मैंने आज के समय में मैंने यही देखा है कि आमतौर पर जो कलीसिया का अगुआ होते हैं, कहते तो है वे अगुआ है कलीसिया के ना, और या फिर वो पास्टर्स है, वो सेवक है, लेकिन आज के समय में इनका सेवा करना सिर्फ चर्च के जो ऑफिस होते हैं वहां रहकर मीटिंग करना, यही मात्र रह गया है।
वो नीति बनाते हैं, उस नीतियों को अपनी कलीसिया के ऊपर थोपते हैं, है ना। वो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं अपने जो पोजीशन, अपना जो स्थान, अपना जो कुर्सी है उसे बचाने के लिए। भाई और बहनों, वो फुल्ली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, चर्च पॉलिटिक्स चल रहा है। चर्च के अंदर में वो संघर्ष कर रहे हैं एक से दूसरे को गिराने के लिए, और जो उनका जो चेयर है उसे हथियाने के लिए, कलीसिया के अंदर में पावर के लिए वो लड़ रहे हैं। भाई और बहनों, ये सब कुछ हो रहा है। भाई और बहनों, आपके नजरों में हो सकता है वो पास्टर है, वो चर्च का अगुवा है, आप उनके समक्ष जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, आत्मिक समस्याओं को लेकर, आप उनके साथ बैठना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा को समझना चाहते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, है ना। आप चाहते हैं कि वे आपके लिए प्रार्थना करें, लेकिन दुखद बात यह है कि उस अगुवा को आपके लिए कोई समय ही नहीं है। वो तो इतना व्यस्त है कलीसिया के काम को लेकर। अभी उसका काम, कलीसिया का काम होना चाहिए था कि वो आपके साथ रहकर आपका साथ दे, है ना। लेकिन उनका काम तो आज मतलब चर्च के कलीसिया में बैठकर नीति बनाना और नीतियों को पालन करवाना मात्र बन के रह गया है। भाई और बहनों, कभी कभार हमारे यहाँ जो पास्टर्स लोग हैं, ऐसे लोग आजकल एक ब्यूरोक्रेट की तरह वो रिएक्ट करते हैं ना, मतलब वो अपने आप को एक बहुत बड़े ऑफिसर की तरह वो बिहेव करते हैं। भाई और बहनों, ये क्या हो रहा है ऐसा? ऐसे हालत में कौन व्यक्ति उसके सामना जाना चाहेगा ना, उसके साथ रहना चाहेगा? भाई और बहनों, जब कलीसिया के अगुवा लोग होते हैं वो अपने आप को इतने ऊंचे बना लेते हैं, वो झुकना नहीं चाहते हैं, आम लोगों के साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो कैसे जो कलीसिया के आम लोग होते हैं उसके समक्ष जाना चाहेगा? और ऐसे कलीसिया में वो वातावरण रहेगा जहां पर लोग खुल के प्रार्थना कर सके, लोग खुल के अपने मन की बातों को रख सके। भाई और बहनों, अब वो वातावरण मतलब उस कलीसिया में रहा ही नहीं। भाई और बहनों, है ना, वो तो एक मतलब सिर्फ रिचुअल लोग ना, एक नियम को पूरा करने के लिए मात्र लोग आते हैं, ऐसा बन चुका है। भाई और बहनों, तो यही कुछ तो हमको उस समय में भी दिखाई दे रहा था, आज भी हमको ऐसा ही कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है। भाई और बहनों, परमेश्वर की उपासना और मनुष्य के विवाद कभी एक साथ नहीं चल सकते हैं। इन बातों को हमें समझना हो। इस तरह जब कभी भी परमेश्वर की ओर बढ़ चलने वालों को जब रोकी जाती है तो हमें परमेश्वर के उस क्रोध को हमेशा याद रखना पड़ेगा। भाई और बहनों, कभी मत भूलिए, जब कभी भी अगर कोई परमेश्वर के जन को परमेश्वर की ओर आने से रोकते हैं, ऐसा हालत, ऐसा एनवायरनमेंट बनाकर उस व्यक्ति को रोका जाता है, तो मत भूलिए प्रभु के क्रोध को, किस तरह प्रभु क्रोधित हुए थे, उस क्रोध को मत भूलिए। भाई और बहनों, वो क्रोध आप पर भी पड़ सकता है। ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे दूसरों को दिक्कत हो, है ना। आप ऐसा वातावरण बना रहे हैं कलीसिया में जिस वजह से वो ऐसा माहौल बन गया है कि लोग अब ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। ये करके आप कलीसिया के सेवाकाय में बाधा दे रहे हैं, इस तरह से आप रुकावट बन रहे हैं। भाई और बहनों, ये मत कीजिए। वही क्रोध जो प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में उन व्यापारियों के ऊपर डाला था, वही क्रोध आपके ऊपर भी पड़ सकता है। होशियार हो जाए भाई और बहनों, बिल्कुल होशियार बन जाए। अंततः अब हम यहाँ पर हमें ध्यान देने योग्य कुछ विशेष यीशु के ऐसे कार्य थे जिसके द्वारा ये पंक्ति यहाँ पर समाप्त की जाती है। भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ पर अंत में हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह मंदिर परिसर में कुछ अंधे और लंगड़ों लोगों को चंगा करते हैं। ऐसा नहीं था भाई और बहनों कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां से सभी को निकाल दिया था, बल्कि वो दोषी और भ्रष्ट विवेक वाले ही उसके क्रोध से दूर भाग चले गए थे, लेकिन जिनको उसकी जरूरत थी वे वहीं रुके रहे। भाई और बहनों, जरूरतमंद को कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने खाली हाथ नहीं भेजा। वे जरूरतमंद लोगों की सकारात्मक मदद के लिए हमेशा तैयार था। वास्तव में किसी भी महान व्यक्ति में क्रोध और प्रेम साथ साथ दिखाई देती है। ये कुछ ऐसा है भाई और बहनों कि उन पर हमेशा क्रोध बना रहता है, जो आम और साधारण लोगों पर शोषण किया करता है या फिर सत्य की खोज करने वालों को रोकना चाहता हो। लेकिन उसके विपरीत भाई और बहनों, जिनकी आवश्यकता बड़ी है उनसे उतनी ही ज्यादा प्रेम भी किया जाता है। क्रोध की विनाशकारी शक्ति को हमेशा प्रेम की उपचार शक्ति के साथ साथ
चलना चाहिए भाई और बहनों। ये था हमारा आज का पहला विषय, जिस पर हमने बहुत ही गंभीरता से चर्चा की है। हमने देखा है कि भाई और बहनों, उस समय जो मंदिर थी उसकी ढांचा कैसा ढांचा था भाई और बहनों। हमने देखा है भाई और बहनों, वास्तव में मंदिर किसे कहते हैं, ये चीज़ हमने आज समझा है। और साथ ही भाई और बहनों, यहाँ पर हमने देखा है कि उस मंदिर में किस प्रकार का व्यापार चल रहा था, और ये भी हमने समझा है कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह लोगों से क्यों नाराज थे, वो इतने क्रोधित क्यों बन गए थे। इन बातों को भी हमने समझा है भाई और बहनों। तो इस पहले विषय से ये सारे बातें हमने समझी है, और हमारे आज के जो परिस्थिति में भी ये बातों को हम मेल करके देख सकते हैं, तो हमें बहुत कुछ एहसास होता है। अब हम हमारे आज के दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं भाई और बहनों। हमारा आज का दूसरा विषय था, बच्चे कैसा मन होना सच्चा होना होता है। भाई और बहनों, काफी इंटरेस्टिंग विषय है, ये भी छोटा सा विषय है, बने रहे भाई और बहनों। बच्चे कैसा मन होना बिल्कुल सच्चा होता है, इसे हम किस तरह समझे भाई और बहनों इस विषय को। आइए वचन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इससे पहले 21 अध्याय 14 पद तक अध्ययन किया था। अब 15 पद से लेके हम 17 पद तक में अध्ययन करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं, 15 से लेके 17 पद तक में। आइए, यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होसन्ना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेतनिया को गया और वहां रात बिताई। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, इस घटने के बाद उसी मंदिर परिसर में ही जहां पर प्रधान याजक और शास्त्री थे, उन्होंने ये अद्भुत कामों को होते हुए देखा। उसी दौरान भाई और बहनों, ऐसा माना जाता है इस वचन के तहत, वहां पर कुछ बच्चे थे जिन्होंने चिल्लाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि दाऊद के संतान को होसन्ना। भाई और बहनों, ये सब होते हुए देख वहां पर जो याजक और शास्त्री थे वो बिल्कुल नाराज हो गए, बिल्कुल क्रोधित हो गए, और उन्होंने कहा कि क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? इस पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपना स्तुति कराई। तो ये था प्रभु यीशु मसीह का उत्तर। तो भाई और बहनों, यहाँ पर होता क्या है, इससे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं, और ये छोटे से विषय से हम क्या कुछ समझ सकते हैं। जैसे कि आपने जान ही लिया है कि हमारा आज का विषय, ये दूसरा विषय, बच्चे का सा मन होना सच्चा होता है, ये हमारा आज का विषय था भाई और बहनों। वास्तव में भाई और बहनों, होता क्या है कि इस विषय को लेकर कुछ विद्वानों ने इस पंक्ति को समझने में बिल्कुल कठिन पाया है, और सच में भाई और बहनों ये कठिन भी है। इसके पीछे कारण ऐसा था कि मंदिर के परिसर में बच्चों की भीड़ होना बिल्कुल संभव नहीं थी, और यह कि अगर वहां पर वे बच्चे होते तो भी मंदिर के जो पुलिस या फिर अधिकारी थे उनके साथ तेजी से और कुशलता से निपट लेती। क्योंकि भाई और बहनों, जैसा यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे लोग वहाँ पर चीख रहे थे और होसन्ना होसन्ना कहकर उन्हें संबोधित कर रहे थे। क्योंकि भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना, क्योंकि वहाँ पर अगर बच्चे होते और सचमुच बच्चे लोगों ने इस तरह से चिल्लाया होता ना, इस तरह से उन्होंने वो माहौल बनाया होता, तो बेशक वहाँ पर जो मंदिर परिसर में जो पुलिस अथॉरिटी है, यहाँ के जो अधिकारी लोग होते हैं, उन्होंने तुरंत उस बच्चे को चुप रहने के लिए कह दिया होता, या फिर उन्हें धर दबोच लिया होता, फिर उन पर काबू कर ली होती ना। तो ऐसा कुछ होता तो शायद यहाँ पर इन बातों को दर्ज किया होता, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है ना। और दूसरी बात, ये सामान्य बात नहीं है कि बच्चों को मंदिर परिसर में इस तरह दिखाई देना। तो यही कारण है कि यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है कि क्या वो बच्चे लोग सचमुच में छोटे बच्चे थे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था भाई और बहनों। वैसे यहाँ पर बच्चे लोग कहा गया है ना, लेकिन सचमुच में क्या वो बच्चे ही थे? इस पर हमें आगे चर्चा करना होगा भाई और बहनों। जैसे कि हमें यहाँ पर कुछ बातों को समझना पड़ेगा कि आमतौर पर रब्बी जो होते हैं, जो यहूदी रब्बी होते हैं,
वे अपने शिष्यों को बच्चे कहकर संबोधित किया करते थे और इसकी भर संभव मुमकिन थी कि ये बच्चे वास्तव में शायद प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ही थे। फिर भी ऐसा कोई व्याख्या की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है भाई और बहनों। हम इसको कुछ अलग तरीके से देखते हैं। भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो मत्ती ने बातें कही है यहाँ पर विशेष करके 16 पद में, जैसे कि मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या तूने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई है। माना जाता है कि इस वचन के आधार भजन संहिता 8 के 2 हो सकते हैं, जो वचन अब प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती हुई हमको दिखाई देती है। आइए मैं भजन संहिता से भी इस वचन को आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख पाते हैं, तूने अपने बेरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नेव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोके रहे। तो भाई और बहनों, इसी आधार में ऐसा माना जाता है कि मत्ती ने इसी वचन को आधार बनाया हो। और साथ ही उस वक्त वहाँ पर कुछ ऐसी घटना घट रही थी जो आमतौर पर हमेशा हमें नहीं दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पर हर दिन ऐसा नहीं होता है कि व्यापारी और पैसे बदलने वालों को वहाँ से भाग जाना पड़ता है, और ना तो प्रतिदिन अंधे और लंगड़े मंदिर परिसर में चंगा किया गया था, और शायद ही बच्चे के लिए इस तरह चिल्लाना नामुमकिन भी ना हो। लेकिन फिर भी यह कोई आम दिन नहीं थी भाई और बहनों। और इसी प्रकार साथ ही बच्चे लोगों के लिए भी इस तरह चिल्लाना नामुमकिन हो, लेकिन फिर भी यह कोई आम दिन नहीं था। क्योंकि भाई और बहनों, उस दिन जो कुछ भी हो रहा था आमतौर पर हमेशा ऐसे घटना होते हुए हमको नहीं दिखाई देती है। तो यही कारण भाई और बहनों, अगर हम इस घटना को जैसे हैं वैसे ही लिया जाए तो हमें कुछ ऐसे तथ्य हमें पता चलता है। भाई और बहनों, कुछ ऐसे सत्य जिसे केवल सरल हृदय वाले ही हम देख सकते हैं, जो कि महान महान बुद्धिमान विद्वानों और परिष्कृत व्यक्तियों से छिपा रहता है। भाई और बहनों, हम इसे इस प्रकार समझ पाएंगे, इस पूरे घटना को, इस पूरे जो पाठ से जो हम समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बार वहाँ पर एक बहुत बड़ा मूर्तिकारक थे, है ना। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति बनानी चाही, और जब वो मूर्ति बनकर तैयार हो गया, वो देखना चाहता था कि जब इसे देखने वालों की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या उन्हें सचमुच यीशु मसीह इस मूर्ति में दिखाई देती है। उनका ये सोचना था, और वो परखना चाहते थे लोगों के प्रतिक्रियाओं को ना। वो देखना चाहते थे कि लोग किस तरह से इस मूर्ति को लेते हैं। जब ये मूर्ति बनकर तैयार हो गया तो वह मूर्ति को देखने के लिए एक छोटे बच्चे को उनके पास लेके आया गया, और उसने उस बच्चे से पूछा कि आपको क्या लगता है कि वह कौन है। कहने का मतलब ये मूर्ति किसकी है। इस पर बच्चे ने उत्तर दिया, यह एक महान व्यक्ति है। भाई और बहनों, उस वक्त मूर्तिकार ये बात जान गया था कि वो मूर्ति को बनाने में बिल्कुल असफल हो गया। वो चाहता था कि यीशु मसीह की मूर्ति बने, लेकिन उस बच्चे ने जो जवाब दिया उससे ये उसको समझ आ गई कि वो उस मूर्ति को बनाने में बिल्कुल असफल हो गया, क्योंकि उस बच्चे ने उस मूर्ति को पहचानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। उस बच्चे के लिए वो मूर्ति, वो यीशु मसीह का मूर्ति बिल्कुल नहीं दिख रहा था। लेकिन जब दूसरी बार मूर्ति को फिर से बनाया गया उसे तोड़कर, तो बच्चे ने तुरंत उस मूर्ति को पहचान लिया। भाई और बहनों, इसका मतलब मूर्ति ने उस बच्चे की आंखों की परीक्षा को पास कर लिया था। सही में भाई और बहनों, मूर्ति बन गया था, क्योंकि बच्चे ने अपने मन की सच्चाई से उस मूर्ति को देख लिया था। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, जो बच्चे होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं। जो उसे दिखता है वही वो अपने सामने उन बातों को रखा करते हैं। भाई और बहनों, वो बच्चा बिल्कुल मन का सच्चा होता है, तभी उसको सच्चाई को भी दिखाई देता है। कहने का मतलब भाई और बहनों, जो व्यक्ति मन से सच्चे होते हैं वही परमेश्वर का कार्य को समझ सकते हैं, वो सच्चाई को देख पाते हैं। लेकिन भले ही आप बहुत ही बुद्धिमान ना, बहुत ही विद्वान हो, बहुत ही एडुकेटेड हो, हाईली क्वालिफाइड पर्सन होने दो, लेकिन भी आप सच्चाई को देख नहीं पाएंगे अगर आपके मन में खोट है तो। भाई और बहनों,
परमेश्वर को देखने के लिए आपका मन साफ होने की आवश्यकता होती है। जैसे ये बच्चे के मन साफ थे, उन्होंने जो देखा वही बातों को रखा, है ना। वो सच्चाई को, हकीकत को देख पाते थे और उन्होंने जो देखा वही बातों को रखा आगे। उन्होंने किसी भी चीज को बना के या किसी से सुन के इन बातों को नहीं रखा। उनको जो दिखाई दिया वही बातों को उन्होंने रखा। तो उस मूर्तिकार ने उस बच्चे के नजरिए से हकीकत को देखना चाहा, है ना, क्योंकि उसको पता था बच्चे जो होते हैं वो उस मन के सच्चे होते हैं और जो दिखते हैं वही उन बातों को रखा करते हैं। तो उसी प्रकार हम और आपका भी उन बच्चों की तरह मन होने की बहुत आवश्यकता है, तभी हम परमेश्वर को देख पाएंगे। अदरवाइज हमारे पास जितना भी क्वालिफिकेशन हो दो ना, कितने भी बड़े पद को हम हासिल कर ले, परमेश्वर को हम कभी देख नहीं पाएंगे। ये संदेश पहले तो हमको इस पाठ से हमें मिलती है। दूसरी बात भाई और बहनों, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, इस बालक के उदाहरण को भाई और बहनों, जहाँ पर मत्ती इन बातों को रखते हैं, है ना। जैसे कि एक बार जॉर्ज मैकडलन ने कहा था कि वह उस व्यक्ति की कथित ईसाई धर्म पर कोई मूल्य नहीं रखती जिसके दरवाजे पर या फिर उसके बगीचे में बच्चे खेलने से डरते हो। यदि कोई बच्चा किसी व्यक्ति को अच्छा सोचता है तो संभावना है कि वो अच्छा व्यक्ति हो। जो अच्छाई एक बच्चे की स्पष्ट निगाहों को पूरा कर सकता है, एक बच्चे की सादगी को कसौटी पर खरा उतर सकता है, तो वह वास्तव में अच्छाई है। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक ही था कि जब विद्वान अंधे थे तब बच्चे यीशु को पहचाने। भाई और बहनों, यही चीज यहाँ पर होते हुए हम देख पाते हैं ना, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए, बच्चे उसी के समक्ष या उसी के पास आकर्षित होते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, है ना, जो दयालु स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, है ना, जो बहुत लोगों से प्रेम करने वाले, लोगों का ख्याल रखने वाले व्यक्ति, है ना। जब ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति के निकट ही कोई बच्चा जाना चाहेगा। अगर कोई बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आपको दिखाई देता है तो आपको ये आइडिया मिल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति होगा। लेकिन जहाँ वो बच्चा जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत कठोर है ना, उसके मन में प्रेम चीज नहीं है, तो बच्चे तुरंत उसे पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति सही नहीं है। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब बच्चे देख पाते हैं, है ना, कि वास्तव में सच्चाई क्या है। भाई और बहनों, हो सकता है वो छोटा बच्चा है, वो इनोसेंट है ना, वो बिल्कुल मासूम है, लेकिन वो सच्चाई को देख पाते हैं। तो आत्मिक तौर पे हम और आपको भी ऐसा ही मासूम होना जरूरी है भाई और बहनों। तभी हम बच्चे के जैसा अगर हम मन लेते हैं, यानी कि हमारा मन साफ होता है, तो हम सच्चाई को देख पाएंगे। दुनिया के इस ज्ञान और बुद्धि को हम आधार बनाते हैं तो भाई और बहनों हम बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे दाऊद के संतान होसन्ना होसन्ना बोलकर यीशु मसीह का महिमा और प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे यीशु मसीह में उस सच्चाई को देख पा रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो बड़े बड़े महायाजक और शास्त्री थे, ये चीज यीशु मसीह में वो लोग देख नहीं पा रहे थे। उनमें बहुत ज्ञान और बुद्धि अनुभव था, लेकिन वो सत्य से काफी दूर थे भाई और बहनों। तो ये सारे बातें हमने आज के ये दूसरे विषय से हमने समझा है भाई और बहनों। बच्चे कैसे मन होना कितना आवश्यक है, तभी जाके वो व्यक्ति सही मायने में परमेश्वर को देख पाएंगे। ये हमने शिक्षा इस दूसरे विषय से प्राप्त की है भाई और बहनों। तो इस प्रकार ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन। आज हमने 2 विषय पर चर्चा की है ना। देखिए भाई और बहनों, आज के पहले विषय से हमने जो समझा ये था कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के खिलाफ निर्देशित उनके क्रोध की उग्र अभिव्यक्तियों में से एक को दिखाती है, जिन्होंने अपने ही लोगों का शोषण किया, विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने धर्म के नाम पर लोगों का शोषण किया था। भाई और बहनों, पहले विषय से हमने प्रभु यीशु मसीह के गुस्से को विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ भी देखा जिन्होंने साधारण लोगों के लिए परमेश्वर का घर में आराधना करना बिल्कुल असंभव बना दिया था। इन बातों को हमें हमेशा ख्याल रखना है भाई और बहनों। जो अपने ही लोगों को शोषण करते हैं, जिन्होंने लोगों को परमेश्वर की आराधना करने से रोका था ना, जिन्होंने परमेश्वर के सामने आराधना करने के लिए बिल्कुल असंभव माहौल बना दिया था, उनके खिलाफ प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल नाराज थे, बिल्कुल क्रोधित हो गए थे। ये सारे बातों को हमने आज पहले विषय से समझा और साथ ही हमने पहले विषय से ये भी समझा कि
वास्तव में किसी भी महान व्यक्ति के क्रोध और प्रेम साथ साथ दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध किया था तो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रोध में हम प्रेम भी दिखाई देता है। जिस तरह उन्होंने उस मंदिर में जो बीमारी थे ना, जो अंधे थे, जो लंगड़े थे, उनको चंगा किया था, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर का क्रोध और उस क्रोध में हमें प्रेम भी दिखाई देती है ना। तो ये पहले विषय से हमने समझा है। हमारे आज के दूसरे विषय से हमने ये समझा है कि कुछ ऐसे सत्य जिन्हें केवल सरल हृदय वाले ही देख सकते हैं, जो कि बुद्धिमान विद्वानों और परिष्कृत व्यक्तियों से बिल्कुल छिपा रहता है। भाई और बहनों, तो यही कारण है हमें सत्य को समझ प्राप्त करने के लिए हमें बिल्कुल विद्वान ज्ञान होना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारा मन सरल और साफ होना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति ही परमेश्वर के निकट जाने के योग्य हो पाते हैं और परमेश्वर को देख पाते हैं। तो ये दो विषय हमने आज अध्ययन की है और काफ़ी रोचक विषय था। मैं आशा करता हूँ हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही फलदायी होगी। तो आज जो कुछ भी हमने सीखा है, समझा है, काइंडली इसे अपने दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि ये कड़वा सच उन तक भी पहुंच पाए। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे, प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।